हमास और इसराइल के दरमियान चौथे रोज भी लड़ाई जारी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में 900 से जायद इसराइली हलाक, 2300 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अमरीका ने अपने 9 शहरियों की इसराइल में हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक कतर मुज़ाकरात के लिए कोशिशों की क़यादत कर रहा है। इसराइल की गजा में बर्बरियत, मासूम फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। अल जज़ीरा के मुताबिक शोहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 2700 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 81 मासूम बच्चे और 61 ख़वातीन भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस के पे दर पे हमले, गजा पट्टी पर 1000 अफदाह को निशाना बनाया। सैकड़ों रिहायशी इमारतें और मकान मलबे का ढेर बन गए। मुतासरा ख़ानदान गम से निढाल। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। ऐसा हुआ तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे पास 3.25 माह रह गए हैं, हम सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत आज करेगा। इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए भी दरखास्त आए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं, अदालत ने आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने इसहाक डार समेत तमाम मुल्ज़िमान को तलब कर रखा था। इसहाक डार खुद पेश न हुए। डॉलर की मज़ीद तनज़ली। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.15 सस्ता हो गया। डॉलर की कदर ₹280.50 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। धर्मशाला स्टेडियम में बांग्लादेश और इंग्लैंड आमने सामने। कौमी टीम का आज दोपहर 1:30 बजे श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। और सर्दी की दस्तक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। यालाबारी ने भी रंग जमा दिया। नारान, कागान, बाबूसर टॉप, लुलूसर झील और बटाकुंडी में बर्फबारी। पेशावर, एबटाबाद, दीर, मेंगोरा, बहरीन, कलाम और मदियन में बारिश और यालाबारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। चकवाल, मीरपुर, डडियाल, आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 11:30 बजे ये समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ये समाअत 11:30 बजे करेगा।
चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का केस सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। अदालत में कहा, सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की बैरून मुल्क बात करवाने की इजाजत नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल में टेलीफोन से मुतालिक SOP तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का केस सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ्याज महमूद से। फ्याज, इनकार की वजह क्या बताई गई? जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से यहाँ पर रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात के तहत गिरफ्तार हैं और इस नौयत के मुकदमे में किसी भी शख्स की बैरून मुल्क में किसी से बातचीत नहीं करवाई जा सकती। जिसके बाद अदालत ने SOP तलब कर लिए हैं। अदालत ने कहा है कि आइंदा समात तक SOP जमा करवाए जाएं कि कैदियों की टेलीफोन पर किस तरह गुफ्तगू करवाई जाती है और उसका जो SOP बना रखे हैं वो क्या है। तो अब आइंदा समात पर अदालत ने अहकाम जारी किए हैं, जिसमें SOP जमा करवाया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कनैन की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को अहकाम जारी किए हैं कि वो आइंदा समात पर कैदियों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने के SOPs अदालत में जमा करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया फ्याज महमूद। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने के केस में फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त काबिल समात या नाकाबिल समात होने पर फैसला महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने के केस में फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समात या फिर दरखास्त के नाकाबिल समात होने पर यह फैसला महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त काबिल समात या नाकाबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने के केस में फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त काबिल समात है या फिर ये दरखास्त नाकाबिल समात है, इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुतालिक जो दरख्वास्त है, इस पर समात हुई है। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इब्तदाई समात हुई। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद खान के वकील पेश हुए। पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो सिंध मेंबर है उनकी जानिब से इस्तफसार किया कि इलेक्शन एक्ट में इस हवाले से क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में ये शिक मौजूद थी। वकील ने जवाब दिया और वकील जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से वापस, जो चेयरमैन पीटीआई है वो ओहदे पर वापस आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नवाज शरीफ और इस केस में क्या फर्क है, जिस पर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। वकील ने जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट का फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के केस से मुतालिक ये फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समात होने या नाकाबिल समात होने से मुतालिक जो है ये फैसला महफूज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली अपडेट करने के लिए।